हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन क्लासेज में। मैं सुरभि आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिलाएंगे आपको हिंदी में पूरे पूरे नंबर। आज मैंने संस्कृत भाग से, हिंदी की संस्कृत भाग से क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आई होप इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे क्योंकि वो हर बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैंने आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत के सुभाषित रत्नानि यानी कि सुभाषित रूपी रत्न नामक चैप्टर से, नामक पाठ से मैंने श्लोक सहित अनुवाद एवं उनका उदाहरण सहित सब लिखा है। चलिए देखते हैं आपका पहला श्लोक। सुभाषित रत्नानी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, और इसके सभी श्लोक भी, इसलिए मैं आज इनको लेकर के आई हूँ। आपका पहला श्लोक ये है। आपका पहला श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुकरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये आपका श्लोक है। तो चलिए देखते हैं इसका संदर्भ और अनुवाद। आपको संदर्भ ऐसे लिखना है, पहले संदर्भ डालना है, फिर उसमें लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिव्य दर्शिका सुभाषित रत्नानी से उद्धृत है। आपको संदर्भ ऐसे लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको अनुवाद डालना है कुछ इस तरह से। आपको फिर संस्कृत का जो भी है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, फिर इसमें संदर्भ लिखने के बाद अनुवाद डाल लेना है। और अनुवाद है इसका, सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान है। भाषा सुमुख्या मधुरम दिव्या, यानी कि सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान है। मधुर और दिव्य है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। इसमें बताया गया है कि सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान है, मधुर एवं दिव्य है। निश्चित ही उसका काव्य साहित्य मधुर है तथा उससे काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। तस्या ही मधुकरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, यानी कि निश्चित ही उसका काव्य साहित्य मधुर है तथा उससे काव्य से यानी कि भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। आपका पहला श्लोक कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा श्लोक। आपका दूसरा श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो सुखार्थिनः सुखम सुखार्थी वम त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वम त्यजेत सुखम। आपका ये श्लोक भी, अब इसका श्लोक का अर्थ, अनुवाद और संदर्भ देखते हैं। इसके संदर्भ में मैंने पूर्वत लिख दिया है, यानी कि आपको जो पहले यानी कि ये वाला, जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। आपको यही इसमें भी लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। बस आपको संदर्भ में इतना ही लिखना है, इसलिए मैंने पूर्वत लिख दिया है। आई होप आप समझ सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। इसका अनुवाद है, सुख चाहने वाले यानी कि सुखार्थी को विद्या कहाँ, जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिलती, तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। सही है, यानी कि अगर आप सुख चाहते हो तो आपको विद्या नहीं मिल सकती, और अगर आप विद्या चाहते हो तो आपको सुख नहीं मिल सकता है। जब पढ़ लिख कर बन जाएंगे कुछ तब तो सुख मिलना ही मिलना है, लेकिन शुरुआत में विद्यार्थी को कभी सुख नहीं मिलता। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। आपका दूसरा श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं तीसरा श्लोक। आपका तीसरा श्लोक है, जल बिंदु नृपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका संदर्भ,
संदर्भ में इसको फिर से आपको वही लिख देना है जो आपने पहले वाले में लिखा था। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। बस इतना लिख देना है आपको, बस हो गया, और कुछ नहीं लिखना। अनुवाद देखते हैं। बूंद बूंद जल गिरने से, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यही सब विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ, यानी कि काम करने के साथ साथ, हमें धैर्य भी धारण होना चाहिए, हमें धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। क्योंकि इन तीनों चीज़ों का संचय या इकट्ठा करना धीरे धीरे ही होता है। किसी को एक दिन में ना तो बहुत इंटेलिजेंट बन जाना है, ना बहुत अमीर बन जाना है। इसलिए इन सब तीनों चीज़ों का संचय धीरे धीरे ही होता है। आपका तीसरा श्लोक कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं चौथा श्लोक। आपका चौथा श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। संदर्भ में आपको फिर से वही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उत्कृत है। बस इसका अनुवाद है, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा में, यानी कि उनके आनंद में, उनको पढ़ने में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट करने में व्यतीत होता है। आपका फोर्थ वाला श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं पांचवा वाला। आपका पांचवा श्लोक है, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रंत भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका संदर्भ और अनुवाद भी देखते हैं। चलिए, संदर्भ में आपको फिर से वही लिख देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। इस श्लोक का अर्थ है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। इसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न तो यह बोझ ही बन सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है। यहाँ धन खर्च किए जाने पर और यह विद्या रूपी धन खर्च किए जाने पर और बढ़ता ही जाता है। इसमें एक विशेष बात भी लिखी गई थी, तो मैंने कहा नोट कर लेती हूँ, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जिसमें ये रिपीट न होते हों। तो चलिए देखते हैं इसको। शास्त्र में अत्यंत भी विद्या को श्रेष्ठ सिद्धि करते हुए कहा गया है, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, यानी कि अपने देश में तो इसको पूजा ही जाता है, राजाओं के और अन्य देशों में भी इसको पूजा जाता है। इसलिए इसी दोहे में भी विद्या को इस प्रकार महिमा मंडित किया गया है। सरस्वती के भंडार की अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी कि अगर आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे, अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे, तो वो भूलता जाएगा, आपका घटता जाएगा। और अगर आप जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना लोगों को बताएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में विद्या का विकास होगा। तो चलिए देखते हैं आपका छठवां श्लोक। आपका छठवां श्लोक है, परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तदृशम
मित्रम विषकुंभकम पयोमुखम। इसके संदर्भ में आपको फिर से वही लिख देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद अब। इसमें कहा गया है, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर लगे विष से, यानी कि मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पीछे कार्य करने वाले, यानी कि पीठ पीछे कार्य करने वाले तथा सम्मुख मीठा बोलने वाले, जो सामने तो मीठा बोलते हैं बट पीठ पीछे खंजर लेके बैठे रहते हैं, वैसे ही पीठ पीछे यानी कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय यानी कि मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख में दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। आपका 6वां श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं आपका 7वां श्लोक। आपका 7वां श्लोक है, उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ में आपको फिर से वही पूर्वत मैंने डाल दिया है, आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। मैंने पहले वाले श्लोक में लिख दिया था इसका संदर्भ, तो आप उसी को हर बार संदर्भ में रिपीट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। इसमें कहा गया है, महान पुरुष संपत्ति यानी कि सुख एवं विपत्ति यानी कि दुख में उसी प्रकार समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी लाल हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो महान पुरुष यानी कि अर्थात ज्ञानी पुरुष होते हैं तो वो सुख दुख प्रभावित नहीं करते, ना तो वह सुख में अत्यंत आनंदित होते हैं और ना ही दुख में हतोत्साहित। आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। आपका नेक्स्ट श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाथ। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत मेज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके संदर्भ में आपको फिर से वही लिख देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। इसमें बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति में दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। आपका ये श्लोक है, सहसा विद्यधीत न क्रियां विवेकः परमापदां पदम वृणुते हि विमस्य कारणम गुणलुब्धः स्वयमेव संपदाः। इसके संदर्भ में आपको फिर से वही लिख देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। इसमें कहा गया है, बिना सोचे विचारे यानी कि कोई भी बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों की रीझनों वाली संपत्तियां स्वयं वर्ण करती हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ठीक प्रकार से विचार कर लिए गए कार्य का परिणाम अहितकर होता है। आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। का नेक्स्ट श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसिको न विज्ञातु
मर्हति। संदर्भ में आपको फिर से वही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। इसमें बताया गया है कि असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्र हृदय यानी कि हृदय को भला कौन जान सकता है। आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट श्लोक ये है। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सह पुत्रों यद भर्तुरेव हितमच्छिति तत्र एलत्रं तव तत्र कलत्रं तन्मित्र मापदि सुखे च समक्रियं यद एकत्र्यं जगति पुण्यकृते लभन्ते। इसका संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अपने अच्छे आचरण यानी कि कर्म से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा आपत्ति एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है यानी कि मिलती है। आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। आपका नेक्स्ट श्लोक है। कामान दुग्धे विप्रकृष्य लक्ष्मीं कीर्तिसूते दुष्कृतम या हिनस्ति। इसका संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक है संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि शुद्ध, शांत एवं मंगलों का जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को धैर्यवान पुरुषों ने ऐसे गाय की संज्ञा दी है जो इच्छाओं को दुहती अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्यम और प्रियम यानी कि सत्य और प्रिय मधुर वाणी में को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट श्लोक है। व्यतिसजाति पदार्थानान्तराः कोऽपि हेतुः न खलु बाहिरुपाधीन प्रीतयः श्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डकीरकं द्रवति च हिमरर्मावुदक्ते चंद्रकांता। संदर्भ में आपको फिर से वह लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। इसका अर्थ है पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। निश्चय ही प्रीति प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करते। जैसे कमल सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदित होने पर ही द्रवित होती है। आपका नेक्स्ट श्लोक है। निंदतु नीति निपुणा यदि व स्तुवन्त लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु व यथेष्टम् अद्यैव व मरणमस्तु युगंतरे व न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम नधीरः। इसके संदर्भ में आपको फिर से वही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। इसमें बताया गया है कि नीति में दक्ष लोग यानी कि निंदा करें, कुछ लोग निंदा करें या स्तुति चाहें, लक्ष्मी आए या स्वेच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एवं लास्ट श्लोक। आपका नेक्स्ट एवं लास्ट श्लोक ये है। ऋषयो राक्षसीमहु
वाच वाच मुन्नम त्र ऋषयो राक्षसीमहु वाच मुन्नम त दृप्तयोः सह सा योनिः सर्ववैराणां स ही लोकस्य निहर्तिः। इसके संदर्भ में आपको फिर से वही लिख देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्गृत है। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ऋषियों ने उत्तम अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऋषियों ने उन्मत्त अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति होती है। आपका लास्ट श्लोक भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, नमस्ते, जय हिंद।